आशुतोष राणा की एक कविता है, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, उन नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारा का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या नई हवा चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा, अयोध्या का इतिहास, राम जन्मभूमि का विवाद का मामला क्या था। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तभी ये आगे समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। मैं जो भी बात आपको बता रहा हूँ वो एथेंटिक प्रमाणित बातें बता रहा हूँ, सोर्स क्या है वो भी मैं बताता चल रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज एपिसोड 2, क्या बाबर ही मंदिर तोड़ा था। इतिहासकार इसके दो मत मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब, कुछ लोग कहते हैं कि बाबर। ये सारी चर्चा हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं, पीछे वाले में। आज शुरू करते हैं। पीछे वाले वीडियो में आपने देखा कि यह स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक था। उसने खुद अपने आप को राम का अवतार बताया था। उसने बताया था कि मैं स्वयं राम हूँ। उसने बहुत सारी अयोध्या में मंदिरें भी बनवाई थी। हम लोगों ने छोड़ा था 1855 तक। 1855 पर हमने छोड़ दिया था, और 1855 के आगे की कहानी हुआ क्या कि 1855 में अयोध्या में एक मंदिर थी, उसका नाम था हनुमानगढ़ी का मंदिर। वो उत्तर भारत की, तत्कालीन उत्तर भारत की अयोध्या की सबसे बड़ी मंदिर थी। तो एक पुस्तक है एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन, इसके लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल। ये लिखते हैं कि इस हनुमानगढ़ी मंदिर पर कुछ मुस्लिमों ने धावा बोल दिया। उनका कहना था कि ये मंदिर मस्जिद तोड़कर बनाई गई है। मामला अवध के नवाब के पास पहुंचा। अवध के नवाबों ने एक जांच कमेटी बैठाई। उस जांच कमेटी ने ये बताया कि ये मंदिर मस्जिद तोड़ करके नहीं बनाई गई है, और मामला सुलझ गया। लेकिन अगले साल क्या होता है, 1858 में 25 सिखों की एक मंडली थी, और उस मंडली ने मस्जिद में प्रवेश किया और मस्जिद में प्रवेश करके पूजा अर्चना किया। उस समय मस्जिद के मौलाना थे मोहम्मद असगर। एक किताब है अयोध्या रिविजिटेड। अयोध्या रिविजिटेड के लेखक हैं कुणाल किशोर। कुणाल किशोर अयोध्या रिविजिटेड में लिखते हैं कि मोहम्मद असगर ने एफआईआर दर्ज करवाई अयोध्या में, फैजाबाद में। जब एफआईआर दर्ज करवाई तो एफआईआर में इन्होंने बताया कि जो वो सिख थे, 25 लोगों की मंडली थी, वो मस्जिद में घुसे, प्रार्थना किए, मतलब पूजा अर्चना किए, हवन किए, और दीवालों पर राम राम लिख दिए। और यही नहीं, मस्जिद के बगल में मस्जिद से सटा हुआ एक चबूतरा भी बना दिए। ये सारी बातें अयोध्या रिविजिटेड में लिखी हुई हैं। और ये किसने एफआईआर में दर्ज करवाई? मोहम्मद असगर, जो उस समय बाबरी मस्जिद का मौलाना था। तो जब एफआईआर दर्ज हुई तो अंग्रेज़ों का शासन था। इस यहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी विजिट किए, और जब अंग्रेज़ अधिकारी विजिट किए तो यहाँ के पूरे माहौल को समझा, और माहौल को समझने के बाद 1859 में, जैसे ये मान लीजिए ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, तो मस्जिद के जस्ट बगल में ही एक चबूतरा बना था। तो अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया कि जो चबूतरा था और जो मस्जिद थी उसके बीच में एक दीवार बना दिया। क्या बना दिया? दीवार। एक दीवार बना दिया और इलाका बांट दिया। यानी पहली बार अयोध्या में हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए इलाके बांटे गए। जो पूर्व का इलाका है वो हिंदुओं के लिए रखा गया, और जो पश्चिम का इलाका है वो मुस्लिम के लिए रखा गया। कहा गया कि मुस्लिम पश्चिम से प्रवेश करेंगे और हिंदू पूर्व से प्रवेश करेंगे। मुस्लिम मस्जिद के अंदर जाएंगे और हिंदू बाहर ही अपनी पूजा अर्चना करेंगे। तो इस तरह से सिस्टम बना दिया गया। पहली बार इलाका बांटा गया 1859 में। ये दीवार किसने बनवाई? अंग्रेज अधिकारियों ने बनवाई। फिर मामला सुलझ गया। हिंदू अपना पूर्व की ओर पूजा अर्चना करने लगे और मुस्लिम अपना पश्चिम की ओर पूजा अर्चना करने लगे। अब मामला पहुंचता है 1885।
59 से 85 तक के बीच में कोई बहुत बड़ा न दंगा हुआ न फसाद हुआ, सब कुछ चलता रहा सिस्टम से, क्योंकि इलाके बांट दिए गए थे। 1858 में होता क्या है, पहली बार राम मंदिर का विवाद कोर्ट में पहुंचा। राम मंदिर का विवाद फर्स्ट टाइम 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके कुछ समय पहले ही ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट का मतलब अयोध्या, यानी कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में गया। कौन लेके गए, तो इस जिला न्यायालय में लेके गए एक निरंजनी अखाड़ा था उस समय अयोध्या में, निरंजनी अखाड़ा। निरंजनी अखाड़ा के एक महंत थे रघुबर दास। रघुबर दास ने एक याचिका लगाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैजाबाद में, और उस समय जो जज थे वो थे पंडित हरिकिशन। पंडित हरिकिशन जज थे उस कोर्ट के। इन्हीं की कोर्ट में ये मामला गया। रघुबर दास ने कहा, याचिका में रघुबर दास ने कहा कि जो मस्जिद के बगल चबूतरा है वो राम जन्मभूमि है और उस पर मंदिर बनाने की हमें इजाज़त दी जाए। उस चबूतरे पे पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। ऐसी याचिका इन्होंने लगाई 29 जनवरी 1885 को। फिर इस पर सुनवाई होने लगी। सुनवाई होते होते 24 दिसंबर 1885 को निर्णय आया। कोर्ट ने टिप्पणी किया, यानी कि हरिकिशन ने टिप्पणी किया और याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को खारिज कर दिया मतलब ये कहा कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, वहाँ मंदिर बनाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। और इन्होंने जो निर्णय दिया, मैंने टिप्पणी जो किया वो क्या किया, टिप्पणी इन्होंने ये किया कि माना कि चबूतरा और मस्जिद अगल बगल हैं, लेकिन एक समस्या है, चबूतरा और मस्जिद इतने अगल बगल हैं कि अगर वहाँ मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी जाएगी तो भविष्य में मंदिर और मस्जिद एक जगह हो जाएंगे और ये बहुत ही लंबे विवाद की जड़ हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो इसलिए वहाँ पे विवाद न हो, इसलिए वहाँ पे मंदिर नहीं बनाई जानी चाहिए। ये इन्होंने कह करके याचिका खारिज कर दिया। जब इन्होंने याचिका खारिज कर दिया तो रघुबर दास इससे रुष्ट हो गए और एक बार फिर से इन्होंने याचिका दायर की दूसरी कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही कई चैम्बर होते हैं, तो दूसरे चैम्बर में 1886 में एक याचिका दायर की। और उस समय जो मतलब जिसके कोर्ट में दायर किया था वो थे अंग्रेज जज थे कर्नल चैम्बियर। पिछले वाले कौन थे, भारतीय थे, पंडित हरिकिशन, और ये थे कर्नल चैम्बियर। 18 मार्च 1886 को इन्होंने भी याचिका खारिज कर दिया। पंडित हरिकिशन ने 85 में खारिज कर दिया था, निरंजनी अखाड़ा की ओर से जो याचिका आई थी, उन्हीं ने यानी रघुबर दास ने ही दोबारा याचिका दायर की इनकी कोर्ट में, तो इन्होंने भी याचिका को खारिज कर दिया। और खारिज कैसे किया, ये वहाँ पे विजिट किए, यानी अयोध्या वहाँ पे घूमने गए घटनास्थल पर, इन्होंने देखा, उसका बहुत अच्छे से सर्वे किया। सर्वे करने के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला। याचिका खारिज करते हुए इन्होंने टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी किया, इन्होंने कहा कि यदि ऐसा है, यानी अगर ये बात सच है कि यहाँ पहले मंदिर थी और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, अगर ऐसा है तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब बात बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए अब उसका कोई मतलब नहीं है। यानी अब मस्जिद बन गई तो बन ही गई, अब उसको तोड़कर मंदिर बनाना या कुछ और करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा कह करके उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपना और याचिका को खारिज कर दिया। क्लियर हो गई बात, यानी कि रघुबर दास की याचिका दो बार खारिज हो गई, 85 में भी और 86 में भी। अब 86 से फिर कुछ हुआ नहीं, चलता रहा। 1934 आ गया, इलाका बांटा ही गया था, पहले ही दीवार बनी ही गई थी। पूरब दिशा की ओर हिंदू थे, पश्चिम दिशा की ओर मुस्लिम थे। और मंदिर बनाने के लिए याचिका भी दायर की गई, लेकिन दो बार खारिज हो गई। तो फिर उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं हुआ, कुछ न दंगा हुआ न फसाद। 1934 में एक दंगा हुआ क्या कि बकरीद का समय था और बकरीद के ही समय अयोध्या से सटा हुआ एक गांव था, वहाँ पे एक गाय की हत्या हो गई थी। तो इस पर दंगा हो गया, यानी हिंदू समुदाय बहुत भड़क गया कि बकरीद के दिन गाय हमारी कैसे काटी गई। बहुत भयानक दंगा हुआ और उस दंगे में जो बाबरी मस्जिद थी उसकी भी कुछ क्षति हो गई, यानी उसका भी तोड़ फोड़ कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज अधिकारी जा करके उस मस्जिद की क्षतिपूर्ति किए, यानी कि जो तोड़ फोड़ हुई थी उसको उन्होंने बना दिया और मामले को सुलझा लिया गया।
फिर 2 साल के बाद यानी कि 1936 में मस्जिद विवाद आया। ये मस्जिद विवाद अनोखा मस्जिद विवाद था। अनोखा इसलिए था क्योंकि अभी तक मस्जिद का जो विवाद था वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच था, लेकिन 1936 में पहली बार मुसलमानों के ही दो गुटों के बीच हो गया। आप जानते हैं मुस्लिमों में दो वर्ग है, एक सिया और एक सुन्नी। तो सिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी मस्जिद है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी मस्जिद है। फिर ये मामला गया डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के पास, मतलब अलग से मुस्लिमों की समझौते के लिए, सुलझाने के लिए, मुकदमों के लिए एक अलग से न्यायालय कह सकते हैं था। तो वहाँ पे गया, उसको वक्फ बोर्ड का न्यायालय बोलते हैं। तो उस न्यायालय में जिला वक्फ कमिश्नर थे मजीद, उन्होंने इन दोनों की बातों को सुना और 8 फरवरी 1941 को ये निर्णय दिया कि जो मस्जिद बनाने वाला था वो सुन्नी था, यानी कि बाबर सुन्नी था, मस्जिद के जो इमाम थे वो भी सुन्नी थे, इसलिए ये मस्जिद सुन्नियों की हुई। तो ये मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए, सिया वक्फ बोर्ड का इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो इससे सिया वक्फ बोर्ड के लोग नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर के फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, जहाँ सारे सिविल मुकदमे चलते हैं। अभी तक तो वो एक तरह से अपने कोर्ट में गए थे, जहाँ केवल मुस्लिमों के लिए होता है। फिर वो जब वहाँ से निराश हो गए सिया वक्फ बोर्ड के लोग, तो जाते हैं फैजाबाद सिविल कोर्ट में, वही कोर्ट जहाँ अभी निरंजनी अखाड़ा के लोग गए थे, 2-2 बार याचिका खारिज हो चुकी थी वहाँ पे। तो फैजाबाद सिविल कोर्ट में जाते हैं 30 मार्च 1946 को। तो ये कोर्ट भी इन लोगों के बातों को सुनता है, देखता है, जांचता है, परखता है और निर्णय इनके अनुसार देता है और कहता है कि वाकई में जो पुराना निर्णय है वो एकदम सही है। मस्जिद जो है वो सियाओं ने बनवाई थी, सॉरी सुन्नियों ने बनवाई थी, बाबर एक सुन्नी मुसलमान था कट्टर, इसलिए वर्तमान में ये मस्जिद सुन्नियों को दे देनी चाहिए, सुन्नियों की है, सियाओं की नहीं है। तो यहाँ से एक तरह से सिया और सुन्नी का जो मामला था वो एकदम शांत हो गया, क्योंकि मस्जिद सुन्नी संप्रदाय को सौंप दी गई। फिर आता है 1947 महासभा। यहाँ से मामला बिगड़ने लगा था। अयोध्या द डार्क नाइट एक पुस्तक है, अयोध्या द डार्क नाइट। इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि 1947 में अयोध्या में वैरागी अखाड़ा या कमेटी कह सकते हैं, प्लस हिंदू महासभा। आप जानते हैं कि हिंदू महासभा हिंदुओं की एक कट्टर सभा थी, यही बाद में जनसंघ में कन्वर्ट हो गई थी और फिर जनसंघ ही बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये पूर्वज हैं हिंदू महासभा के लोग। इनका इतिहास आप पढ़ेंगे, जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, खास करके संविधान जब बन रहा था उस दरमियान इन लोगों का बहुत जिक्र आता है। जब हिंदू कोड बिल पर बहस हो रही थी तो हिंदू महासभा के लोग उस कोड के मतलब बिल के बहुत विरोधी थे। बहुत डिटेल में उसका वर्णन है, आप कभी पढ़ेंगे तो वैरागी अखाड़ा और हिंदू महासभा के लोग मिल करके एक सभा की है, वहाँ पे बहुत बड़ी सभा हुई, महासभा का उसका नाम दिया गया। और इस सभा में कहा जाता है इस पुस्तक के अनुसार कि ये लोग जो है, सभा तो शांतिपूर्ण थी, लेकिन इनकी सभाओं में कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए, मतलब ढांचे को गिराने की बात हो रही थी। तो चूंकि ढांचे को गिराने की बात हो रही थी, इसलिए माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ा यहाँ पर, और बिगड़ते बिगड़ते फिर इतना बिगड़ गया कि फिर वो सुलझा ही नहीं और उलझता ही चला गया। तो ये मामला यहाँ से, जो महासभा का मीटिंग हुआ था 1947 में, यहाँ से मामला बहुत बिगड़ गया। फिर उसके बाद 1948 में उत्तर प्रदेश में 13 सीटों का, विधानसभा सीटों का उपचुनाव था और सबसे महत्वपूर्ण सीट थी फैजाबाद की। यहाँ से एक समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव और एक कांग्रेसी नेता, दोनों लोग लड़े थे। कांग्रेस ने पहली बार राम का मुद्दा उठाया, यानी कि राम को राजनीति में यूज किया। ये बहुत खास और इंटरेस्टिंग बात है। आज राम को इस्तेमाल करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को राम नाम से बहुत लाभ हो रहा है। लेकिन ये चमत्कार की बात है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी थी और 1948 में पहली बार कांग्रेस ने जब देखा कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं नरेंद्र देव, उनसे हार सकती है हमारी जो प्रत्याशी हैं, तो इन लोगों ने कहा था कि हम
जो ढांचे का विवाद का मामला है वो सुलझा देंगे, यानी विरोधियों से इस ढांचे को हम अलग करवा देंगे, हिंदुओं को सौंप देंगे। और संतों में बड़ी अच्छी मीटिंग भी हुई और 1312 वोटों से इसका प्रत्याशी कांग्रेस का जीत गया था, 1312 वोटों से। लेकिन मामला हल नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो इसके आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊंगा। कुछ लोगों ने टिप्पणी किया था कि सर वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, छोटा छोटा बनाया करिए। तो अब मैं छोटा छोटा ही वीडियो शूट करूंगा और अभी इसके बाद 2-3 पार्ट के बाद 2022 तक मैं पहुंचूंगा, सॉरी 2024 तक पहुंचूंगा, यानी कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा तक। लेकिन उसके पहले बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई जो जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप इंतज़ार करिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी चालू कर लीजिए, ताकि अगला पार्ट जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगले पार्ट यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।